हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है देखो। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन लाइन बनानी विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू पैरेलल लाइन। टू पैरेलल लाइंस आपके सामने गिवन है, इनसे आपको एक लाइन बनानी है जो कि क्या हो, इससे परपेंडिकुलर हो। देखो टू लाइंस पैरेलल है, तो उनके बीच में अगर मैंने कोई आर्बिट्री पॉइंट मान लिया दैट इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ द लाइंस, मैं क्या कह सकता हूँ, सबसे पहले लेट कर सकता हूँ, लेट पी ए कॉमा बी एन आर्बिट्री पॉइंट दैट इज इक्विडिस्टेंट, that is equidistant from given lines, इनसे। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, द परपेंडिकुलर पी ए बी ऑन लाइन वन के लिए मैं यहां पर परपेंडिकुलर निकाल रहा हूं, क्या निकलेगा वो D1 इक्वल्स टू, देखो ये लाइन वन है, अब आपके पास लाइन वन क्या है, 9x+6y -7 इक्वल्स टू 0। यहाँ ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। फॉर्मूला क्या रहेगा, 9a+6b -7 रूट में 9 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। 9a+6b -7 9 9 ज़ा 81, 6 6 ज़ा 31। ठीक है, 9a+6b इक्वल्स -7। ठीक है, 6 1 7 8 3 11। बताओ, आ गया समझ में। 9 9 ज़ा कितना हो गया, 81 हो गया, 6 6 ज़ा 36 हो गया, ऐड कर दिया 9 10 11 और 6 1 7। नेक्स्ट देखो, द परपेंडिकुलर पी ए बी ऑन लाइन टू पे परपेंडिकुलर अगर मैं निकालूं तो D2 निकलेगा। दिस वन, यहां पर देखो ए की कंडीशन क्या है, कैपिटल ए की 3 और फिर ये स्मॉल ए, फिर आपके पास है 2, फिर है बी, फिर है 6, फिर मोड बंद अपॉन में रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, व्हाट वी गेट 3a+2b प्लस मोड अपॉन में 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, मतलब कि रूट के अंदर फाइनली मेरे पास वैल्यू आ गई है 13। अब मुझे बताओ, यहां तक किसको समझ में नहीं आया, क्लियर है यहां तक, तो यहां तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ओके है मामला, आगे बढ़ सकता हूँ बिल्कुल। अब आप देखो इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि इक्विडिस्टेंट है इन दोनों से, इक्विडिस्टेंट का मतलब है अगर ये पॉइंट यहाँ पर है ना, अगर ये पॉइंट मैंने यहाँ माना है और ये इक्विडिस्टेंट है इस लाइन से, तो ये इसका डिस्टेंस D1 है, ये इसका डिस्टेंस D2, तो ये ऑब्वियस बात है ये दोनों इक्वल होने चाहिए कायदे से। ये क्या होने चाहिए, दोनों इक्वल हो जाना चाहिए दोनों, तो इनको इक्वल पुट कर दो। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पॉइंट पी ए कॉमा बी इज इक्विडिस्टेंट, सो D1 इक्वल्स टू D2 हो जाना चाहिए। तो D1 की वैल्यू देखो क्या है, 9a+6b -7 117। ठीक है, इक्वल्स टू मोड 3a+2b 2b+6 अपॉन में रूट 13। अब मुझे बताओ, यहां तक समझ में आ गया, बिल्कुल सर। अब मेरी बात सुना, ये वैल्यू कट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। देखो यहाँ पर क्या है, 9a+6b -7 ले रहा हूं मैं, इसको मैं किसके ना ब्रेक, जैसे रूट 107 है तो इसको रूट 13 अलग कर दो, रूट 9 अलग कर दो। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ देखो 3a+2b+6 अपॉन में रूट 13 से रूट 13 कैंसिल हो जाएगा, 3 का हम रूट 9 का हम रूट निकालेंगे 3, तो कितना बच गया यहाँ पर, 9 का तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हमने मोड हटा दिया, तो एक बार मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, एक बार मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, तो मेरे पास फाइनली वैल्यू देखो क्या बचेगी मेरे पास, 9a+6b -7 अपॉन 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3a+2b+6। ठीक है, अब एक बार आपको पॉजिटिव वैल्यू चूज करनी है, एक बार नेगेटिव वैल्यू चूज करनी है, तो चूज करो। 9a+6b -7 इक्वल्स टू पॉजिटिव अगर मैं चूज करूं तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, 3a+2b+6 करो, 9a+6b -7 इक्वल्स टू 3 3 9a
3 2 जा 6 बी 18। अब देखो 9a और ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो -7 इक्वल्स टू 18 बचा। डेट इज नॉट पॉसिबल, यानी कि ये कंडीशन तो हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है भाई, नहीं ले सकते, दूसरी कंडीशन ले लो भाई। सेकंड कंडीशन लेके देखो, 9a + 6b - 7 इक्वल्स टू, अगर मैं नेगेटिव के 3 को यहाँ भेजता, 3 को यहाँ पूछता, ये नेगेटिव साइन रहता मैं यहाँ पर, तो 3a + 2b + 6 रहता ये, एंड 9a + 6b - 7 इक्वल्स टू माइनस का 9a माइनस का 6b और ये माइनस का 18। बताओ समझ में आएगा, तीनों वैल्यू क्या हो गई, माइनस में हो गई। अब नहीं कटेगी, अब उठा के इधर लेके आओ, ये आपके पास 18 हो जाएगा, इसको उठा के इधर लेके आओ, ये आपके पास 12 भी हो जाएगा, इसको उठा के इधर लेके आओ, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 17 माइनस प्लस का 11 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये आप चाहो तो 11 को इधर भी भेज सकते हो, 18 को मैं इधर ले लिया, पॉजिटिव का 18 हो गया, और ये 11 हो गया पॉजिटिव का। तो अब आप ये देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्वल, तो ये वो इक्वेशन ऑफ लाइन है, बिकॉज इसके अंदर ए एंड बी दोनों वो वैल्यूज आ रहे हैं जो मैंने लेट करे थे, पी के अंदर ए बी। क्लियर है? तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर है? मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट।